गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर जो 10 था वो चैप्टर कंप्लीट करके उसका हम लोग क्या किए थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज के इस लेक्चर में हमको देखिए क्या करना है। 11th के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर अध्याय 11 जो क्या है, द्रव्य का तापी प्रसार। द्रव्य का तापी प्रसार मतलब जो द्रव्य होता है, वस्तु होती है, उसमें ताप के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है, ताप उसमें किस प्रकार प्रसारित होता है। ठीक है, ये पढ़ना है हमको। और इसमें आज पहला लेक्चर है। देखिए लेक्चर नंबर आज फर्स्ट है और इस लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे ताप और उष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि ताप क्या होता है, उष्मा क्या होता है, अंतर क्या होता है, ताप का मापन कैसे होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर और लाइक, बार बार कहते हैं अब इसके बाद वाले क्लास से नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग शेयर और लाइक समय पर कर दिया करिए। आखिर जितने लोग हैं लाइक शेयर ही करना है केवल। ठीक है, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है, पहले हम देखेंगे ताप। ताप क्या है, ठीक है, ताप। तो देखिए भाई ताप क्या है। ताप देखिए किसी पदार्थ का, देखिए ताप वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जो यह बताती है, यह बताती है कि वस्तु कितना गर्म या ठंडा है। ठीक है, मतलब ताप एक प्रकार की भौतिक राशि है जो हमको यह बताती है कि वस्तु कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। अगर वस्तु अधिक गर्म होती है तो उसका ताप अधिक होता है, और यदि ठंडा होती है तो ताप क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखिए यदि वस्तु गर्म होती है, गर्म होती है तो ताप अधिक होता है, अधिक होता है। और जब वह क्या होती है, ठंडा होती है, तो ताप क्या होता है, कम होता है। यदि ठंडा होती है तो ताप कम होता है। ताप क्या होता है, कम होता है। मतलब जब वस्तु गर्म होती है तो ताप क्या होता है, अधिक होता है, और जब वस्तु ठंडा होती है तो ताप क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया ताप। अब हम क्या देखेंगे, ताप का मापन या प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई ताप के प्रकार, या इसी को मापन भी कर सकते हैं। ताप का प्रकार या इसी को हम बोल सकते हैं मापन। ठीक है, ताप के कितने प्रकार हैं भाई, ये देखना है। ताप के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ताप मापने के 3 पैमाने, ताप मापने के 3 पैमाने होते हैं। ठीक है,
ताप मापने के 3 पैमाने होते हैं, तीनों का नाम लिख लीजिए। पहला क्या है भाई? पहला देखिए सेल्सियस अथवा डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या रहेगा भाई? दूसरा देखिए मापन क्या रहेगा? दूसरा देखिए रहेगा हमारा फ़ारेनहाइट। क्या होगा? फ़ारेनहाइट। और तीसरा जो रहेगा देखिए, तीसरा क्या रहेगा भाई? केल्विन। ठीक है, ये तीन देखिए पैमाने हैं ताप के मापने के, ये 3 पैमाने हैं। इन्हीं तीनों पैमानों से हम क्या करते हैं? ताप का मापन करते हैं। इन तीनों को अब हम देख लेंगे कि ये तीनों है क्या। ठीक है, ये तीनों है क्या? तो देखिए पहला हम देखिए लिख लेते हैं सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए भाई, सेल्सियस क्या होता है या तो डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये सबसे मुख्य पैमाना है, इसको सब लोग जानते हो। ठीक है, तो देखिए इस पैमाने पर 0 से 100 तक, 0 से 100 तक कुल 100 खाने, कुल 100 खाने होते हैं। ठीक है, अब देखिए बर्फ के हिमांक बर्फ बर्फ का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा वाष्प का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक खाना जो होता है इसका देखिए सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, डिग्री लिखेंगे ऐसे अंश और सेल्सियस लिखेंगे। तो इस पैमाने पर कुल क्या होते हैं? 0 से 100 तक खाने बने होते हैं, बराबर। और इसमें प्रत्येक खाने के भाग को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बर्फ का क्या होता है? बर्फ का जो हिमांक होता है, जमने का, जो बर्फ जिस पर जमता है वह क्या होता है आपका? उसे 0 डिग्री पर बोलते हैं, 0 पर रखते हैं। और जो जल होता है वाष्प, इसका जो क्वथनांक होता है उसको किस पर हम रखते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला हो गया। और दूसरा देखिए क्या आएगा? देखिए दूसरा देखिए क्या है हमारा? फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट क्या होता है भाई? फ़ारेनहाइट देखिए यह भी एक क्या है? ताप मापने का ही एक क्या है? पैमाना है, डिग्री सेल्सियस की तरह। इसमें देखिए इस पैमाने पर पहले देखिए हम इसे लिख लेते हैं। पहले देखिए हम लिख लेते हैं कि इसे डिग्री फ़ारेनहाइट से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है,
हमें इसे क्या करते हैं, हम इसको फ़ारेनहाइट से व्यक्त करते हैं। और देखिए इसमें 32 से 212 तक कुल 180 भाग होते हैं। कुल 180 भाग क्या होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बर्फ के हिमांक बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा वाष्प के क्वथनांक बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है। व्यक्त करते हैं, दोनों हो गया। देखिए इसमें आपका क्या क्या हो गया, देखिए डिग्री सेल्सियस भी हो गया और फ़ारेनहाइट भी हो गया। अब तीसरा केवल बचा आपका, वो क्या है भाई, केल्विन पैमाना है। तीसरा क्या है, देखिए केल्विन पैमाना। केल्विन, देखिए केल्विन को हम जनरली केवल क्या करते हैं, के से व्यक्त कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसे के से व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं हम भाई, के से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें 273 से 373 तक, इसमें 273 से 373 तक कुल 100 भाग होते हैं। बर्फ के हिमांक को 273 केल्विन तथा वाष्प के क्वथनांक को क्वथन को क्या करेंगे भाई, 373 केल्विन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप यहाँ जल भी कर सकते हैं, वाष्प का क्वथन बिंदु या तो जल का क्वथनांक कर सकते हैं। ठीक है, 373 केल्विन से व्यक्त करते हैं। अब देखिए जो महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए बिंदु क्या है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, देखिए भाई पहला देखिए ये है, क्या है देखिए, पहला देखिए सीधे सीधे की सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध, ये पहला है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। तो देखिए भाई फ़ारेनहाइट बराबर जो होता है, ये कितना रहेगा, देखिए 32 प्लस 9 के बट्टा क्या हो जाएगा 5
सेल्सियस, ठीक है। ये देखिए आ गया फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में संबंध, पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या रहेगा, देखिए केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध, देखिए केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध, केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध देखिए ये क्या रहेगा, देखिए सिंपल सा रहेगा। देखिए कि जो आपका केल्विन होता है वो क्या रहेगा, देखिए केल्विन जो रहेगा वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो गया, ये संबंध होता है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखिए क्या है, केल्विन डिग्री सेल्सियस, केल्विन सेल्सियस डायरेक्ट लिख दीजिए, केल्विन सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में संबंध। देखिए अब इन तीनों में देखिए क्या संबंध होता है भाई, केल्विन सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। तो देखिए ये देखिए होता है कि डिग्री सेल्सियस के बटे 5, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट -32 के बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, और क्या आ जाएगा भाई, देखिए केल्विन -273 के बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। देखिए ये संबंध होता है तीनों में, ये आपको बहुत ज़रूरी है। 3 पॉइंट देखिए, एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक क्या है यहाँ पे 3 हो गया। तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई ये तो देखिए ताप का हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, उष्मा देखेंगे। उष्मा का देखिए देख लेते हैं क्या है उष्मा। उष्मा देखिए भाई क्या है, उष्मा देखिए ऊर्जा का एक रूप है जो सदैव उच्च ताप से अधिक ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। उष्मा क्या है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा अधिक ताप से, अभी जस्ट पहले ताप पढ़े हैं, तो अधिक ताप से कम ताप की ओर जो प्रवाहित होती है जो भौतिक राशि, उसे क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। और उष्मा के ही कारण हमें क्या होता है, ठंडी और गर्मी का एहसास होता है, अनुभव होता है, ठीक है। तो देखिए उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है जो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। उष्मा के ही कारण, उष्मा के द्वारा हमें वस्तु के, हमें गर्मी या ठंडी का एहसास होता है, गर्मी या ठंडी का एहसास होता है। क्लियर है ये, चलिए भाई हो गया। तो ये देखिए उष्मा है, उष्मा का मात्रक देखिए क्या होता है,
किसी को याद है? ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का मात्रक यस आई पद्धति में देखिए मात्रक क्या होता है? यस आई पद्धति, इसमें क्या होता है देखिए? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और सीजीएस, सीजीएस में क्या रहेगा? कैलोरी। ठीक है। ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी होता है। देखिए, 1 कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। ये हो गया। ठीक है, इतना जूल होता है। और इसका बीमा देखिए क्या रहेगा? बीमा, इसका बीमा देखिए क्या रहेगा भाई? ml⁻², T⁻²। ये इसका क्या हो जाता है भाई? बीमा हो जाता है। क्लियर है? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, या तो ऊर्जा है जो सदैव क्या होता है? उच्च अधिक ताप से निम्न ताप की ओर, कम ताप की ओर प्रवाहित होता है। और इसी के कारण, ऊष्मा के कारण हमें क्या होता है? किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास होता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ऊष्मा और ताप में अंतर। क्या है भाई? ऊष्मा और ताप में अंतर। ऊष्मा तथा ताप में अंतर। ठीक है, ऊष्मा तथा ताप में अंतर करना है तो एक साइड हम क्या लिख लेंगे? ऊष्मा, और सेकेंड टाइप क्या लिख देंगे? ताप। अब दोनों में देखिए हमको क्या करना है? अंतर बताना है कि दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए, ऊष्मा, पहला पॉइंट क्या रहेगा? ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। ठीक है। और ये क्या होता है देखिए? ताप गर्म करने पर बढ़ता है, ठंडा करने पर घटता है। ठीक है, ये हो गया भाई पहला। दूसरा अंतर क्या हम लिख सकते हैं? देखिए, दूसरा हम ये लिख सकते हैं, ऊष्मा को क्यू से व्यक्त करते हैं। और इसमें क्या लिख देंगे हम? ताप को टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। देखिए, तीसरा देख लीजिए, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा को कहते हैं। और ताप क्या है भाई? देखिए, ताप ऊर्जा की माप को कहते हैं। ठीक है।
तो ये देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक था भाई, जिसमें हम लोग पढ़े ताप क्या होता है, ताप के प्रकार पढ़े, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन पढ़े, उसके बाद उष्मा तीनों में संबंध पढ़े, फिर उष्मा पढ़े और उष्मा और ताप में अंतर पढ़े। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहो भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।